हम बहुत दूर तक गए थे, पूरी टीम में बहुत मेहनत करी, सच्ची देखो अभी उनके चेहरे अपनी थोड़े टीकअप जैसे थोड़े कर, बहुत मेहनत की। एपिसोड आप देखिए, रन की वो धूप में, पानी नहीं गिरता था, धूल में, तूफान आया था, क्या नहीं हुआ था, और बहुत लोगों ने रात को 2-2 बजे तक पार्टी भी करी थी। We had great fun. We all इतना मजा किया कि अभी भी मजा आ रहा है। So we always believe in having great fun. The unit was also very hard working and really they put in great efforts. और ये जो है ये 200 एपिसोड बहुत सीरियल से बहुत बार और हर डबल सेंचुरी में आपने देखा होगा एक कमाल होता है। हर डबल सेंचुरी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत यूनिक होती है। तो ये जो बड़ी दूर से है कि डबल सेंचुरी हमने बहुत लोगों ने 200 एपिसोड में बहुत सीरियल करी, पर ट्रस्ट मी दिस हैज बीन वेरी स्पेशल। हियर वी गो कि ये 200 के बाद हम चाहते हैं कि और एक जीरो लगे, हम हर 100 पे एक पार्टी जिम्मेदार एक कलाकार है और वो दिख नहीं रहा। ये मिला, सबको याद है, मैंने सबके सामने था 200 एपिसोड की पार्टी कौन प्लान करके समझ, मैंने जिम्मा लिया था। तो ये सवाल पूछना, सब पूछना कि ये पार्टी क्यों आपकी से छीन ली। अरे क्योंकि रण का पूरा वो पार्टी कहाँ गई। चलो बच्चे को बुझाओ, चलो चले नितेश जल्दी मयूर भाई नाश्ता उस तरफ, नाश्ता उस तरफ।
झालं माझं. हाँ बॉलीवुड भी एक्टर ही है. नहीं ये तो मैं बात कर रहा हूँ आपका भी काम कैसे. अरे वो सभी लोग करता है. दूर से आए. अरे और सर इन लोग ऐसा नहीं सर ये तो हम लोगों को देंगे नहीं अपने लिए चाहिए अपने लिए बड़ी दूर से है एक मिनट अपने लिए हाँ ले हाँ बढ़िया रेडी बड़ी दूर से है अरे मयूर अंदर आ नीचे आ जल्दी जल्दी नीचे आ अरे कम छोटी फिंगर बदल रही है जल्दी कर कितनी ड्यूटी आगे आ जा आगे हाँ रेडी हाँ बस आ ओके आपका बहुत बहुत स्वागत है. बड़ी दूर से आए हैं आज 2 डबल सेंचुरी लगा दी है. क्या कहना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एज एन 200 एपिसोड अक्सर सीरियल्स के होते हैं 500 होते हैं 1000 होते हैं लेकिन ये एक अलग 200 है. Everyone says that our serial is different but actually an alien comedy and हर एक कैरेक्टर का एस्टैब्लिश होना एक 200 एपिसोड्स में एज इन बड़ी दूर से आए कि बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन एक होता है कि एक मेन फैमिली होती है और उसके आसपास मामा चाचा भतीजा होता है जो अक्सर सीरियल्सों में गुम हो जाते हैं जो आप सिर्फ एक एक लीड कैरेक्टर्स को पहचानते हैं बट हियर एवरीवन नोज भैरवी रोनी ओजा everyone is got their own fan following. So I think it's a very happy 200th episode that we are celebrating and I think ये तो अभी तो ट्रेलर हुआ है एज एन हमारी तो पूरी पिक्चर बाकी है एज एन बहुत मनोरंजन बाकी है एज एन एक होली का त्यौहार जो हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें छोटी सी जगह है हमारे पास इतना छोटा सा गार्डन है लेकिन उसमें कितनी खूबसूरती से हम एक कैनवस में शूट करते हैं एज एन वी पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स a lot of efforts to what you see is the 200th episode and just now they just went to Kutch अभी कच्छ गए थे और वहाँ पे भी all did a lot of shooting. I think सारे gents गए थे वहाँ पे because it is a very difficult place to shoot in and from morning 7 o'clock से शाम तक लगातार वो लोग 10 बजे तक या I think 10 बजे तक एंड इतनी गर्मी में और रात को इतनी ठंडी होती थी सो आई थिंक एज टेलीविज़न मीडियम के तौर पे देखा जाए सो वी रियली पुटिंग इन अ लॉट और जहाँ तक आप स्क्रिप्ट देखेंगे द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग द क्वालिटी ऑफ द जोक्स इज़ टू गुड मतलब एक होता है ना कि बार बार वही सेट पे जाना वही स्टोरी सुनना समटाइम्स यू गेट अ लिटिल बोर्ड लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है वी लव डूइंग द रोल वी लव डूइंग द सीन्स सो आई डोंट थिंक हमें भी ऐसा लग रहा है कि 200 एपिसोड्स फिनिश हो गए हैं. शो पे किस तरह की सेट पर किस तरह की मस्ती होती है आप कभी बहुत मस्ती होती है ओ बाप रे लाइक एवरी सेट एवरी माहौल इज़ फन आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं ट्यूनिंग बन जाती है लेकिन यहाँ की एक खूबसूरती है कि देर आर नो फिक्स्ड सेट ऑफ फ्रेंड्स एक ऐसा गैंग नहीं बन गया हाउ इट इज़ लाइक गर्ल गैंग या बॉय गैंग यहाँ पे कैंप्स होते हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी सीरियल्स में जब 14-15 एक्टर्स हो जाते हैं तो कैंप्स हो जाती है तो हमारे में ऐसी कोई कैंप नहीं है जो साथ में वो वहीं से शुरुआत हो जाती है द फ्रेंडली लेवल इज़ एवरीवन इज़ इक्वल ऐसा नहीं है कि यार ये तो साथ में ही बैठेंगे ये साथ में ही खाएंगे ऐसा ओहो दैट टीम हैज़ कम वो जोड़ी आ गई ऐसा कुछ भी नहीं है व्हेन वी सिट टुगेदर एवरीवन इज़ एज फ्रेंडली यहाँ के जोक्स एक दूसरे पे तानाशाही हम एक दूसरे को बहुत इरिटेट भी करते हैं बट इट्स सो नाइस कि हर एक आर्टिस्ट एक्सेप्ट्स इट वेरी स्वीटली मतलब जब हम ताने मारते हैं तो नोबडी टेक्स इट पर्सनली और ये पहली बार मैंने देखा है सेट पे कि एवरीवन इज़ ऑन अ सेम मेंटल लेवल सो दैट्स गुड. आप दोनों शो में आप दोनों को देखकर काफ़ी अच्छा लगता है दर्शक आपको देखने में काफ़ी पसंद करते हैं लेकिन और भी कास्ट है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसे सुमित जी हैं See, it's a 14 character ensemble which we are putting together as in एक togetherness है in the thing but not only Sumit आज की एक I wouldn't say I come in the old category but एक बहुत ही young category जो होती है जो कि
हमारे छोटे बच्चे हैं जैसे कि प्रितेश, तो उनसे सीखने को मिलता है। कभी कभी आप प्रितेश के क्लोज में अगर वो क्लोज देता है जब, तो मैं खड़े रह के देखता हूँ एंड उसको परवाह ही नहीं है, तो इतनी एफर्टलेसली लाइन निकलती है उसकी, सो दैट एफर्टलेसली नेचुरल एक्टिंग इज़ व्हाट यू वांट टू सी। सो एज इन मेरा और तनाज़ का ऑलवेज एक कंपैरिजन, एक टुगेदरनेस होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर मुझे खुन्नस आता है या मुझे गुस्सा आता तो मैं क्या ऐसे रिएक्ट करता, क्या कर रही हो, नहीं, मैं नेचुरली करता। तो यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ टुगेदरनेस। सो वेदर तनाज़ अकेली है या मेरे साथ है या सुमित इज़ देयर और यू नो भद्रेश और ओजा, हुएवर द कैरेक्टर्स आर, मैं उस हद तक जाता हूँ कि तू तेरा वो मत छोड़। कल की बात है जहाँ पे भद्रेश मैं अटकता हूँ, वो तो ही सेड अरे बोल भाई, तो आई सेड डोंट चेंज इट, कीप इट, अरे लबड़ेश कुमार आगे तो बोल। तो लबड़ेश कुमार इज बिकम अ टैगलाइन। और मुझे ये कैसे पता चलता है, क्योंकि फेसबुक पे हमारे बहुत सारे फैंस हैं, तो वी रीड द बड़ी दूर से आए पेज, उस पेज पे अरे लबड़ेश कुमार, अरे सो ही सेड इट। सो कल ही मैंने टेक को रुकवा दिया, मैंने बोला लबड़ेश कुमार बोल, तो वो बोला। सो ऐसा नहीं है कि तू मुझे मत बोल, मुझे क्या करना है, डायरेक्टर बोलेगा। that camaraderie that we have amongst actors is fantastic, and that's why ओझा, बद्रेश, रोनी, जब हम तीन जो वो लड़की के पीछे गए थे कॉलोनी में, जब एपिसोड्स दिखाए गए थे, उसमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। सो केमिस्ट्री विद ऑल द एक्टर्स इज वेरी गुड, टच वुड टिल नाउ। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप अपने काम को और अपनी फैमिली को किस तरह से मैनेज करती हैं? छुट्टी ले लेती है बहुत बड़ी बड़ी। Yeah, I have to but naturally take छुट्टी because मेरे 2 बच्चे हैं और वो बहुत ही छोटे हैं एंड मुझे यहाँ पे इट्स अ डेली सोप, सो आई हैव टू बी हियर ऑल्सो। बहुत मुश्किल से मैं बैलेंस कर पाती हूँ, लेकिन मेरा जो स्टाफ है वो बहुत ही प्यारा स्टाफ है, गॉड ने दिया है मुझे। एंड यहाँ पे जो यूनिट है एंड हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। सो जब और अक्सर मेरे बच्चे यहाँ पे सेट पे आते हैं तो सबके प्यारे हो गए, लाइक दे ऑल लव आवर चिल्ड्रन, सो दे अंडरस्टैंड कि ठीक है ज़ियस ऐसा है, ज़ारा ऐसी है, तो हाँ ठीक है, उसका ये है, वो है, स्कूल का ये है, सो दे लेट मी गो। बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ से छूट के ऑल द वे वी गॉट टू ट्रैवल, 2 घंटे की ट्रैवल होती है हमारी। कभी कभार हम लोग रुक भी जाते हैं, हमारा घर है जोगेश्वरी में, तो हम लोग रुक जाते हैं, तो मैं जीएस से बात करता हूँ, देखो मम्मी डैडी ये एक्सटेंड हुआ है शूटिंग, 7 बजे पैकअप होने वाला था, 10 बजे हो रहा है, हम लोग यहीं रुक जाए क्योंकि अगले दिन सुबह भी 7 बजे है। सो कभी कभार बैक टू बैक बैग या स्कूल बैग पैक कौन करेगा, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें जो अक्सर लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि एक एक्टर की लाइफ। जो ऑटोग्राफ और पिक्चर्स आप देख रहे हैं, उतना हसीन माहौल नहीं होता, कभी कभी हम लोग को बच्चों के टाइम की भी सैक्रिफाइस देनी पड़ती है एज पेरेंट्स। सो आई थिंक द सैक्रिफाइसिंग का बर्डन तनाज़ ने ले लिया, एज एन शी ट्राइज टू बी मैक्सिमम एट होम एंड दे अंडरस्टैंड, सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो मेरी ठुक जाती है यहाँ पे सुबह से। बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे प्रोड्यूसर्स तय दिल से समझते हैं, दे रियली सिंसियरली अंडरस्टैंड कि आई एम जगलिंग बोथ। बख्तियार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना सपोर्ट करते हैं ऑन सेट और आई थिंक इट्स अ प्लेजर। मुझे ऐसा कभी एहसास नहीं होता है कि यू नो मेरा पति मेरे साथ काम कर रहा है, आई जस्ट फील इज़ लाइक अ को स्टार। लेकिन अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लाइक वे वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, वरना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सेट पे, क्यों कहीं पे भी, ऑफिस में हो या यू नो एनी वे यू वर्किंग विथ योर हस्बैंड और योर वाइफ, बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन आई थिंक हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा स्पेस देते हैं। कभी कभार हम लोग एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते द होल डे, बिकॉज ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन और हिज फ्रेंड्स, और मैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ हूँ ज़्यादातर। ये वाइफ को लेके नहीं घूमने का, वाइफ है नॉर्मल, ली की वाइफ का बर्डन कभी सिर पे नहीं लेने का, नहीं तो ऐसे ही चलो, तुम्हारी वाट लग जाती है, यू नो, काइंड ऑफ अ थिंग। एंड आई डोंट कीप दिस हस्बैंड वाइफ थिंग, एनीथिंग, ही डजंट टेल मी एनीथिंग। हाँ, अगर बहुत ही यू नो बकवास एपिसोड है या ही इज गिविंग बैड एक्सप्रेशन, आई मीन टेल हिम नो डोंट डू दिस, और ही टेल्स मी ऑल द टाइम। But it's nice to get criticized from someone at home. Because तुम्हारा को-एक्टर तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं गिराएगा नीचे, क्या बोल रहे हो यार, शी ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते, बहुत गंदी लग रहे हो तुम। तो so I'm like okay, ठीक है, so that's the plus point that we can save each other's, like फाइनली चलते क्या कहना चाहेंगे फैंस से? चलो फिर चलते कहना चाहेंगे कि बड़ी दूर से आए हैं इज़ एवरी डे एट 9:30, रिपीट एट 12 o'clock, सो डोंट मिस इट। अगर आप देखना चाहते हो कि रोनी लीजा ट्यूनिंग कैसी है, अगर आप देखना चाहते हो कि सनशाइन कॉलोनी में क्या क्या होता है, प्लीज़ सी बड़ी दूर से आए हैं। और नहीं भी देखना चाहते हो तो टीआरपी के लिए टीवी खोल के कहीं और चले जाना। ओके, अभी के लिए जाओ, बाय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों जन का। आपके
आपके शो बड़ी दूर से आए ने आज डबल सेंचुरी पूरी कर ली, आपने क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा शो का? सबसे पहले तो दर्शकों को हमें इस हालत में देखकर थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि होली गए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन हम अभी होली का यहाँ पर जो है शूटिंग कर रहे हैं। 200 एपिसोड्स की बात करूँ तो अभी वही मैं मेरे राइटर से बात कर रहा था कि ऐसे लग रहा था कि 100 एपिसोड्स की पार्टी अभी पिछले हफ्ते हुई है, इतने में 100 एपिसोड्स और हो गए। दैट्स द वे टाइम फ्लाइज। बहुत मज़ा आया, हम सबको बहुत मज़ा आ रहा है। 200 एपिसोड्स हो गए, अब 6 महीने बाद शायद दोबारा हमारी आपसी मुलाकात होगी जब हम 300 एपिसोड का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी वर्किंग विद सुमित जी एंड तनाज़ एंड बख्तियार? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब 200 एपिसोड्स कंप्लीट किए राइट फ्रॉम दी वर्कशॉप टिल डेट। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ एक टाइमिंग, कॉमेडी टाइमिंग या सेट पे प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है काम करने के लिए। हम लोग ऑलमोस्ट 12 आवर्स काम करते हैं एक साथ। ऑफ कोर्स तनाज़ बख्तियार उनके साथ उतने सीन्स नहीं होते जितने एलियन फैमिलीज़ के हमारे सीन्स ज़्यादा रहते हैं और हम ज़्यादातर हम साथ रहते हैं, घोटाला फैमिली। लेकिन ऑफ कोर्स ओवरऑल द जर्नी इज़ वेरी गुड। सेट पर कितनी मस्ती करते हैं आप जब साथ में होते हैं? बहुत मस्ती करते हैं हम सब सेट पर। हमेशा हंसी मजाक चलते रहता है, मतलब यहाँ तक कि हमें डायरेक्टर हम पर थोड़ा चिल्लाता भी है, डांटता भी है कि भैया हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो मुझे डांटेंगे तो आप प्लीज़ जल्दी जल्दी ये सीन दीजिए, एक्ट पूरा कीजिए या सीन पूरा कीजिए। तो हंसी मजाक तो चलते रहता है, बहुत हंसी मजाक चलते रहता है। बड़े दूर से आए हैं, एलियंस की कहानी है, क्या कहना चाहेंगे अपने एलियंस के बारे में? हमारे एलियंस हम सब अनोखे हैं, हम सब प्यारे हैं, हम सब बेचारे हैं, हम सब इंसानों के पागलपन के मारे हैं। क्योंकि इंसानों पर हम अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हाँ वो एलियंस हैं कि हम एलियंस हैं, क्योंकि वो ज़बान पर एक बात होती है, मन में एक बात होती है और दिमाग में एक बात चलती रहती है। ये इंसानों की फितरत होती है और हम एलियंस जो हैं वो ऐसे हैं नहीं, जो दिल में है वही ज़बान पर है। होली सेलिब्रेशन चल रहा है, मतलब क्या सीक्वेंस कुछ बता सकते हैं? होली सेलिब्रेशन ऐसा चल रहा है कि मानव आ गया है, मानव को हम बचा कर लाए हैं। तो वो एक लव ट्रायंगल यहाँ पर शुरू हो गया है ऐना, मानव और शरद में। अब इस बेसिकली ये एक बहाना है कि अब ऑडियंस के सामने और एक थोड़ा पेचीदा सा सवाल हम खड़ा करेंगे कि ऐना फाइनली किसे पसंद करती है। तो ये एक ऐसा एक सेटअप, ऐसा एक बैकड्रॉप हमने तैयार किया हुआ है। आपको होली खेलना कितना पसंद है, कितना मजा आता है? पर्सनली नहीं अच्छा लगता मुझे, कलर्स और ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है पर्सनली। पहनना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे रंग पहनो। हाँ, मतलब ऐसे जो होता है ना, तो ऐसे नहीं देखिए फिर आपके सामने हमारी शक्लें देखो कितनी अजीब लग रही है। तो आप एक अच्छे सिंगर हैं, तो जाते जाते कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे? अरे यार आप हमेशा मुझसे गाना गुनगुनाते हैं और ये कभी पैसे नहीं देते मुझे। हाँ, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ किने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगियार, ओ रंग रसिया हो, होली है। थैंक यू।